बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अटल कानून की जो जिंदगी में हर इंसान के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है। नो नेशन, नो एथनिक डिवीजन, हर दौर के हर इंसान पर एक ऐसा अटल कानून है जिसके आगे इंसान को को डाउन करना पड़ता है, और अगर वो नहीं करेगा ही विल बियर द ब्रंट ऑफ दैट, यानी उसको फिर उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और वो कानून है जो बोगे वही काटोगे। What you will send will come back. What you will sow, you will reap. And what you will see in others, the same will exist in you. जो आप देंगे वही पलट कर आएगा, जो आप बोएंगे वही काटेंगे, और जो आप दूसरों के अंदर देखते हैं, जो आपकी परसेप्शन है, जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है, वही चीज आपके अंदर भी एग्जिस्ट करेगी। यानी अगर आप मायूसी देख रहे हैं, गमी देख रहे हैं, अनहैप्पीनेस देख रहे हैं, तो आपके ऊपर भी वो चीज तारी हो जाएगी। सो वट एवर यू विल डू विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज। यानी जो कुछ आप कर रहे हैं वो चीज पलट कर आएगी, लेकिन किस अंदाज से आएगी इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। बड़ी मशहूर कहानी है जनाब। कहते हैं कि एक जगह पर एक फैक्ट्री के अंदर एक बंदा काम कर रहा था, और वो काम करते करते गलती से एक ब्लास्ट फ्रीजर के अंदर बंद हो गया। अब वो बहुत बड़ा फ्रीजर होता है, उसके अंदर वो बंदा बंद हो गया, और कुछ इंतजाम ऐसा था कि बाहर बात पहुंचाई नहीं जा सकती थी, और दरवाजा बाहर से ही खुलना था। बहुत देर तक अंदर वो बंद रहा। उसको अपनी जीने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि उस फैक्ट्री में छुट्टी हो चुकी थी और लोग घरों को वापस चले गए थे, और दर्जा हरारत इतना ठंडा था, इतना सर्द था कि सुबह तक बचे रहने की उम्मीद भी कोई नहीं थी। अचानक क्या हुआ कि दरवाजा खुला, और जब उसने देखा तो दरवाजे पर उस फैक्ट्री का गार्ड खड़ा था जिसने वो दरवाजा खोला था, और वो बंदा बाहर आ गया। हैरानी से पूछने लगा गार्ड से कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहां बंद हूं? मेरी तरफ से तो कोई ह्यू एंड क्राई, कोई शोर होगा भी नहीं था, कोई चीख भी नहीं थी, ना मैंने राब्ता किया। गार्ड कहने लगा दर हकीकत मसला यह है कि तुम जब भी वापस जाते थे तुम मुझे सलाम करके जाते थे, जबकि बाकी ढेरों ढेर जो वर्कर्स बाहर निकल रहे होते थे उनमें यह आदत नहीं थी। आज मैंने गौर किया कि सारे का सारा जमघट्टा, सारी भीड़ तो चली गई, लेकिन वो सलाम करने वाला नहीं गुजरा। मुझे ख्याल आया कि मैं अंदर जाके देखूं, और फिर अचानक क्लिक हुआ कि हो सकता है कि आप इस मुसीबत में, इस तकलीफ में ना फंसे हो। और वही हुआ, मैंने दरवाजा खोला, आप अंदर थे। सो वट एवर यू विल डू विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वे। उसका सलाम करना उसको बचा गया, और वहां पर एक रिकॉल हुआ कि सलाम करने वाला नहीं आया। तो जनाब, अगर आप फूल चाहते हैं तो आपको फूल ही बोने पड़ेंगे, वो फूल उगेंगे, और उस फूल से फिर आप फायदा उठा सकते हैं। इस बात का तो हमें बहुत शौक होता है कि जो लोग डूब रहे हैं उनको बचाया जाए, लेकिन थोड़ा सा जाके ऊपर देखें कि वो लोग जो दरिया में गिर रहे हैं वो गिर क्यों रहे हैं, वो कौन सा पाथ है, कौन सा पैसेज है जिस वजह से वो दरिया में गिर रहे हैं। जब आपको उस जगह का पता चल जाएगा, हो सकता है आप जगह ही बंद कर दें, वो दरिया में गिरे ही ना, और आपको बचाने की जहमत ही ना करनी पड़े। तो जो बोगे वही काटोगे, वट एवर यू विल सो यू विल रीप। इस हवाले से पाकिस्तान के एक मशहूर जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम हमने पढ़ा, अपने अल्फाज में आपको बयान करते हैं। बिल्कुल इस चीज का मिस्ताक है कि व्हाट यू विल सो यू विल रीप। लिखते हैं कि हम हॉस्टल में तकरीबन 200 लड़के थे, और मुख्तलिफ फील्ड से सबका ताल्लुक था। कोई मैथमेटिक्स में पढ़ रहा था, कोई बायोलॉजी में था, कोई इकोनॉमिक्स में था, कोई कॉमर्स में होगा, कोई सिंपल एफए कर रहा था, और सब के सब अपनी डगर के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहनती थे, दिन रात पढ़ते थे। कुछ लोग थोड़े मेहनती थे, थोड़े लापरवाह थे, पढ़ते भी थे, सैरें भी करते थे, खेल कूद में मशगूल रहते थे। कोई गाना गुना गाता था, कोई स्पोर्ट्समैन था, खिलाड़ी था, खेलता था। और बास लोग ऐसे थे जो कि जीरो इंटरेस्टेड थे, यानी जिन्हें कोई गर्ज नहीं थी कि क्या हो रहा है। ना वो खेलते थे, ना पढ़ते थे, ना निसाबी और ना गैर निसाबी सरगर्मियों में वो हिस्सा लेते थे। और उनका एक ही मकसद था कि घर से किसी तरह पैसे लिए जाएं, मुख्तलिफ बहाने करके पैसे ईंट लिए जाएं, कभी किसी कोर्स का नाम लेकर, कभी फीस का नाम लेकर, कभी किताबों की बात करके पैसे ले लिए जाएं। वक्त गुजरता चला गया, और वो जो हॉस्टल की लाइफ थी वो पूरी एक केस स्टडी लगती है कि एक नर्सरी थी जहां पर वो बीज बोए हुए थे और वो उग रहे थे। और वो लिखते हैं कि वाकई जिसने जो बीज बोया था,
सिर्फ वो पौधा नहीं काटा, बल्कि ओरिजिनल जब आप खेत में बीज बोते हैं तो आपको 1000 दाने काटने होते हैं, बहुत से डंठल लग जाते हैं, वो काटने होते हैं। तो उधर भी ऐसा ही हुआ कि जिसने जो बीज बोया था शायद हजारों बार उसकी फसल उसको काटनी पड़ी। और ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं, जो यादें हम दुनिया में छोड़ रहे हैं, वो एलिमिनेट, एवेपोरेट, एरेडिकेट नहीं हो जाती, बल्कि वहां पर मौजूद रहती हैं। थोड़ी जिंदगी गुजारने के बाद पीछे मुड़ के जब हम देखते हैं, हमें वो चीजें नजर आती हैं और हमें वो सहनी पड़ती हैं, हमें उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वो हॉस्टल भी एक नर्सरी थी जहां मुख्तलिफ बीज बो दिए गए थे और अब वहां पर पनीरियां और अब वो दरख्त उग रहे थे। और दरख्त कैसे उगे? जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे उनमें से कोई डॉक्टर बन गया, डी फार्मेसी में चला गया, वेटरनरियन बन गया, डेंटिस्ट बन गया। जो मैथमेटिक्स पढ़ रहा था वो कंप्यूटर्स में चला गया होगा, इंजीनियरिंग में चला गया होगा। कॉमर्स वाला आगे बढ़ के सीए सीसीए करने लग गया। और जो सिंपल एफए वाले थे उनमें से कोई वकील बन गया, कोई मुकाबले का इम्तिहान दे गया। जो जुगाड़ लगाने वाले थे बाहर चले गए, बड़े ताजिर बन गए। और वो जो जीरो इंटरेस्टेड थे, यानी जिन्होंने बिल्कुल तालीम पे तवज्जो नहीं दी, वो भी बड़े हुए, लेकिन उनमें से कोई मुजरिम बन गया, किसी की जिंदगी नाकाम थी। और कुछ ऐसे भी थे जिनकी फैमिली जो थी टूट गई, खानदान टूट गए और वो जवानी के अंदर उनको बीमारियां लग गई, वो कोई सही जगह पहुंच नहीं पाए। मुसन्निफ लिखते हैं कि जब उन्होंने एमए किया तो उनको इस बात का इदराक हुआ कि इस दुनिया में रहने के लिए कानून है और वो है मेहनत। You must work hard if you want to achieve something. So he started working hard. लेकिन जब मेहनत शुरू की तो पता चला कि मेहनत बगैर टेक्निक के फायदा नहीं देगी। मेहनत किस समत में करनी है, किस अंदाज में करनी है, पहले ये सीखना होगा। और टेक्निक कैसे पता चलेगी? लर्निंग से। लर्निंग के 3 दर्जे। सबसे पहले आपको बात का पता चलता है, टॉकिंग होती है। और नंबर 2, जो चीज आपको चाहिए वो आपको मिलती है। कहां से?